खुदा बेटे खुदा रूह कुदस मुबारक बुजुर्ग अजीम का मुतलिक जो था जो है और जो आने वाला है। आप सबको बहुत बहुत सलाम। हालेलुया। आज असी मुकाशवा पहला बाप ते ओदी 5 आयतों पढ़ांगे। कुछ कलीसिया ने खुदावंद यसू मसीह दे खून दे मुतलक किसी भी हवाला नू बयान करना तर्क या कम कर दिया है। ये अफसोसनाक है। हालांकि कुछ जबरदस्त सताइश भरे गीत ते मसीह दे खून के मुतलक है। उस हकीकी बरा दे खून तो दी कुर्बानी हमारे लिए मौत की बात करता है कि उस हकीकी बरा दी कुर्बानी और खून बहाए बगैर ना तो हमारी माफी है और ना किसी तरह की बख्श। हम इसलिए बच गए हैं क्योंकि मसीह खुदावंद ने हमारी जगह ले ली है और हमारे गुनाहों के बड़े बोझ नू उठा लिया है। अपने गुनाहों के सबब हमें सलीब पर होना चाहिए। सानू अपने गुनाहों के सबब से सारियां नू सलीब ते होना चाहिए। ये हमारे गुनाह थे कि बड़ा मसीह कीलों से सलीब पर जड़ दिया गया। उस बड़ा कदूस का लहू हमारी अपील और हमारे लिए आसमानी जिंदगी में दाखिल होने का बहुत रास्ता जोड़ा हमसे मोहब्बत रखता है। जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। मुकाशवा पहला बाप ते 5 है। मुकाशवा पहला बाप 5 है। क्योंकि तूने ज़िबा होकर खून से हर एक कबीला, अहले ज़बान और उम्मत और कौम में खुदा के वास्ते खरीद लिया। मुकाशवा 5 बाप 9 है। जिन्ना लोकां नू यूहन्ना ने आसमान पर देखा, जिन लोगों को यूहन्ना ने आसमान पर देखा, वो दुनिया के मुख्तलिफ कबीलों और ममालिक से थे।
उनकी एक खसूसियत थी कि वो बड़ा कदूस के खून के वसीला छुड़ाए गए थे। हालेलुया। वो सब बड़ा दी तारीफ दे विच गा रहे थे। वो बड़ा दी तारीफ दे विच गा रहे थे। बाइबल मुकद्दस वाज़िया ऐलान कर दिए कि ये वाद रास्ता है जिससे लोगों को निजात मिल सकती है। ये कुर्बानी वो नहीं है, ये कुर्बानी वो नहीं है जो हम अपने या किसी के लिए पेश कर सकते थे। इस अजीम बड़ा का इंतजाम तो हमारे लिए हमारे जिंदा खुदा ने किया। इंतजाम तो हमारे लिए हमारे जिंदा खुदा ने किया है। सलीब की अक्कासी नजर आती है कि वो बड़ा के खून से रासबाज बना। इस तस्वीर में आप उस शख्स का साफ शफाफ चेहरा देख सकते हैं। यही कुछ तो मसीह का खून करता है। सलीब कुछ लोगों के लिए हमेशा ठोकर का सबब रही है। ये उन लोगों के लिए है जिनका दावा है कि वो अपने अच्छे कामों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बरक्स सलीब का कहना है कि हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बल्कि मसीह ने ये सब किया कि हम पाक साफ होकर सिरे से नए इंसान ठहरे। मसीह खुदावंद हमारा निजात दहिंदा है। हम अपनी जान देकर नहीं बल्कि उसकी मौत के इवज बचाए गए हैं। हालेलुया। मुझे पूछने की इजाजत दीजिए कि क्या आप अपनी जिंदगी को साफ करते और खुदा के पास आने के लायक बताने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अगर यहाँ आपकी ऐसी कोशिश है तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम सबको पाक साफ होने के लिए सलीम के दामन में आना है। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने अच्छे या कितने बुरे हैं। हमें तो सलीब की
हमें तो सलीब के बहते खून की धारा से धुलना है। हमें तो सलीब के बहते खून की धारा से धुलना है। खुदा का बड़ा हमारा बादशाह है। पैंतुस के जजीरे में यूहन्ना और रोया में खुदा का तख्त दिखाई दिया। हालेलुया। यूहन्ना ने तख्त के बीच में बड़ा को देखा। हालेलुया। बाल बाल बड़ा दिगर पर बादशाह नजर आया है। दीगर बड़ा तख्त पर बादशाह नजर आया। वो खुद मुख्तियार है। वो खुद मुख्तियार है। हालेलुया। और अदाबाद मुकाशफा की किताब में वो बादशाहों का बादशाह कहलाता है। मुकाशफा की किताब में वो बादशाहों का बादशाह कहलाता है। हमारा निजात दहिंदा यसू ही अब्दी बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया। तारीख में बहुत जंगे सिर्फ इसलिए लड़ी गई हैं कि मर्द तख्त तो ताज के मालक और बादशाह बनना चाहते थे। हो सकता है हम बड़ा के साथ बादशाही में शरीक ना हो। अगर हम बड़ा को खुदा और निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, लेकिन यही सच्चाई यसु की बाबत है कि बड़ा खुदावंद का मसीह हमारा बादशाह है। हालेलुया। अपनी जमीनी जिंदगी में यसु एक बादशाह था। जमीनी जिंदगी दे विच खुदावंद यसु बादशाह था। वो जमीन के बादशाह से मुख्तलिफ था। वो जमीन के बादशाह तो मुख्तलिफ था। वो महल में नहीं रहता था। खुदावंद यसु किधर रहता था? वो महल में नहीं रहता था। वो हाथी दांत के तख्त पर नहीं बैठता था। और उसके पास वसी लश्कर नहीं था। और की सरहदों के तौर पर कोई जोग्राफाई इलाका निशान ज़दा नहीं था। हालेलुया। वो तलवार से हुकूमत नहीं करता था। वो तलवार से हुकूमत नहीं करता था। और कदूस ने सिर्फ बाख्तियार खिदमत से हुक्मरानी की। बड़ा यसू ने मुकम्मल अख्तियार से बात की, जो कि किसी जमीनी बादशाह ने कभी नहीं की। उस जमीनी बादशाहियत के दौरान हवाओं और लहरों ने उस हकीकी बादशाह की अतायलियत की। उस जमीनी हकीकी
बादशाह के फरमान से मुर्दे दोबारा जिंदा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जमीनी हकीकी बादशाह के फरमान से मुर्दे दोबारा जिंदा हो गए। हालेलुया। उसके सिर्फ कह देने से कोड़ी पाक साफ हो गए। हालेलुया। बड़ा खुदाम यीशु आज भी जमीन पर एक बाख्तियार बादशाह है और यही वो सच्चाई है जो यूहन्ना अकेले और जजीरा पर रह कर जानी। और देखी यूहन्ना ने तख्त के बीच में एक बड़ा को देखा। उस जमाना में कई इकदार राज थी और यूहन्ना ने बड़ा की हुक्मरानी और मुकम्मल तसलसल को देखा। यहाँ तक यूहन्ना ने तारीख से बाला तार देखा। हम ख्याल कर सकते हैं बाद औकात चीजें काबू से बाहर हो जाती है। बदी बहुत तेजी से दिखाई देती है, लेकिन एक बादशाह है जो हरीफे आखिर होगा, जो हरीफे आखिर होगा। हालेलुया। उसका एक मंसूबा है, उसका एक मंसूबा है और उसकी फतह वाज़िह और अमली तौर के नजर आने वाली है। वाज़िह तौर और अमली तौर से नजर आने वाली है। यूहन्ना ने बरा को आते देखा, आते और किताब लेते देखा। यूहन्ना ने बरा नू आते और किताब लेते देखा। कोई इस लायक नहीं निकला, कोई इस लायक नहीं निकलिया कि उस किताब नू ले और खोले। हालेलुया, हालेलुया। उस किताब को खोले जाने से ये वाज़िह हो गया है, ये वाज़िह हो गया है कि बरा ने जंग जीत ली है। हालेलुया, हालेलुया। वो अब्दी फातिहा है, वो अब्दी फातिहा है। तुम्हें उसके खिलाफ लड़ सकती हैं। मर्द और जंगजू उसका इनकार कर सकते हैं। हो सकता है कि दहशतगर्द मसीहों को हलाक कर दे और उन्हें बेघर कर दे। दुनिया के इल्मी और मजहबी अकाबरीन बड़ा की गैबत कर सकते।
खुशखबरी के कलाम की मुखालफत कर सकते हैं और कलाम खुदा पर इल्जाम आयद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पढ़ा है कि वो बड़ा से लड़ेंगे और बड़ा उन पर गालिब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा उन पर गालिब आएगा क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद बादशाहों का बादशाह है। मुकाशवा 17 बाब 14 आयत। और उसकी आंखें आग के शोला है और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज है। मुकाशवा 19 बाब 12 है। मुकाशवा 19 बाब और 12 है। उसके सर पर सिर्फ एक ताज नहीं बल्कि बहुत से ताज हैं। हालेलुया। हमें खुद को याद लाने रहने की जरूरत है कि हमारा खुदावंद हमारा बादशाह भी है। हमारा खुदावंद हमारा बादशाह भी है। हालेलुया। जिसने अख्तियार के साथ किसने अख्तियार के साथ हमारा फिदिया दिया है वो हमेशा के लिए अवधि फातिया है। हमारा बादशाह फातिया में होकर हमारा बादशाह फतह दे विच होके आएगा। हमारा बादशाह फतह में होकर आएगा। मुस्तकबिल के बारे में वो कोई बेयकीनी नहीं, कोई बेयकीनी नहीं है। मुस्तकबिल सब उसके हाथ में है। मुस्तकबिल उसके हाथ में है। एक ऐसे बादशाह के हाथ में जिसके सर पर बहुत से ताज है। हालेलुया। वो बादशाह जिसके पास आसमान और जमीन की कुव्वत और कुदरत है। हम ताजा तरीन खबरें सुनकर हालात लाते वाले ना ठहरे बल्कि हम तख्त के बीच अपने बादशाह अपने बड़ा कदूस को याद रखें जो हमारा कामल फिदिया है। अपने बादशाह अपने बड़ा कदूस को याद रखें जो हमारा कामल फिदिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बड़ाई हमारा चरवा है। बाइबल मुकद्दस विच असी अक्सर अपने निजात दहिंदा यसू की अजमत नूं ज़ाहिर करने दे लई बहुत से मुखालिफ चीजें पाते हैं। वो खुदा का बड़ा है, वो खुदा का बड़ा है।
बोल के अच्छा चल रहा है। वो जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है। वो जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी है। वो अल्फा है और ओमेगा भी है। और वो अल्फा है और ओमेगा भी है। हालेलुया। वो खुदा का बड़ा है, बल्कि यहूदा के कबीले का बबर भी है। आज एक अजीम मुकर्रर हमें उनके बारे में कुछ बातें बताते हैं, लेकिन कलामे खुदा तो बड़ा कदूस के बारे में, बड़ा कदूस के बारे में खुदाइल का बात और उस से बड़ा बड़ा है। खुदा यसू आज कलीसियों में कैसे रहनुमाई कर रहे हैं। खुदा यसू आज कलीसिया दे विच किस तरह रहनुमाई कर रहे ने। हालेलुया। वो अपने लोगों की रहनुमाई ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों की गिलाबानी और निगहबानी करता है। वो हमें खिलाता है और ठंडे पानी के चश्मों के पास ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखा गया है, देखा गया है भेड़ सबसे ज्यादा बेबाक जानवर है। यही एक वजह है कि इन्हें चरवाहे की जरूरत है। मसीहियों को भेड़ कहा गया है इसलिए कि हम भी मसीह अपने खुदामंद यसू के बगैर कुछ नहीं कर सकते, कि हम भी मसीह अपने खुदामंद यसू के बगैर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमें आज भी उसी कदर मसीह खुदावंद की जरूरत है जितनी कि अपनी गुनाहलूदा जिंदगी के दौरान मदद और रहनुमाई और पाकीज़गी के लिए हमारा इंसान तो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने अजीम चरवाहे पर है। वो हमेशा अपने की हरी हरी चरागाहों में हमें ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हरी हरी चरागाहों में हमें ले जाता है। इसी तरह हमें उसकी गलाबानी और निगाहबानी की बदौलत किस तरह कमी नहीं रहती। कलीसियाओं में मशहूर मारूफ ज़बूर 23 में ये बताया गया है कि वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और बाइबल मुकद्दस के आखिरी बाब में ये खुदा और बड़ा के तख्त से जारी होने वाले आबे हयात के दरिया की बात करता है। हमें अपनी
रूहानी जिंदगी दे विच एक चरवाहा है। रूहानी जिंदगी में एक चरवाहा, चरवाहे की जरूरत है। रूहानी जिंदगी दे विच सानू एक चरवाहे की जरूरत है जो हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। में बड़ा ही हमारा हकीकी चरवाहा है। वो भेड़ों के साथ रहता है। हमारा चरवाहा हमें अपने बाप, हमें अपने आसमानी चरागाहों, जिंदगी के पानियों के चश्मों और अपनी मोहब्बत के पहाड़ों पर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के पानियों के चश्मों और अपनी मोहब्बत के पहाड़ पर ले आएगा। खुदावंद यीशु किस तरह का चरवाहा है। वो नरमदार और मोहब्बत करने वाला है। वो नरमदार और मोहब्बत करने वाला है। वो अपनी भेड़ों के नाम बनाम जानता है। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। जब कभी भेड़ों को खतरा महसूस होता है, चाहे रात हो या दिन का वक्त, वो अपनी भेड़ों के साथ हो लेता है। भेड़ों के साथ हो लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चरवाहा सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी देता है। हमारा चरवाहा सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि कसरत की जिंदगी देता है। वो आरजी जिंदगी नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का तोहफा देता है। वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। क्या आप खुदा के बड़ा को जानते हैं? वो हमारा निजात दहिंदा है। वो हमारा निजात दहिंदा है। जिसने हमारी खातर अपनी जान दी, अपनी जान दी है। वो हमारा बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें फतह बख्शता है, जो हमें हर तरह की फतह बख्शता है। वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया। जिस तरह वो हमारी रहनुमाई करता है, कामन जात बख्शता और हमें गुनाहों से बचाकर अपनी जिंदगी में दाखिल करता है। बचाकर अपनी जिंदगी दे विच दाखिल करता है। और का खून हमें गुनाहों से धोता है और पाक करता है, और पाक करता है बादशाह की हैसियत से। वो हुक्मरानी करता है, वो हुक्मरानी करता है और अपनी फतह में ले चलता है। हमारे चरवाहे की हैसियत से वो हमारे साथ रहता है। वो हमारी हिफाजत करता है और हमें बरकरार
रखता है। आज आपकी कोई भी जरूरत क्यों ना हो, यीशु आपकी तमाम जरूरियात अगर आप सिर्फ मान दे नाल अपनी निजात जिंदगी जानब कदम बढ़ाएं तो वो आसमानी बारगाहों में हमें अपने साथ ले जाने को हमारा रहनुमा होगा। मैं आपको दावत देता हूँ कि तख्त के बीच में बैठे उस बुरा की सामने अपने आप को झुका दें। चलो आया, अब की जिंदगी बदल करने का आगाज करेंगे। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना समझा जाना हम सब के लिए बैठ से बरकत हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।